हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे एक ही वीडियो में और बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे भी। तो पहले हम जोड़ करना सीखेंगे, फिर हम घटाव करना सीखेंगे, फिर इसके बाद हम गुणा करना सीखेंगे और लास्ट में अपने भाग करना भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाए हुए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जोड़, जो हमारा क्या है 2536 में हमें 5253 को जोड़ना है। तो जब भी हम जोड़ करते हैं तो इस ओर से करते हैं। कहाँ से करते हैं? इस ओर से, यानी कि दाएं साइड से बाएं साइड की ओर करते हैं। और जो संख्या जिस संख्या के नीचे होती है उसको उसमें जोड़ा जाता है। जैसे 6 के नीचे क्या है? 3, तो 6 में हमें 3 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ देखिए, पहले खींच लेंगे 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। कितना जोड़ना है इसमें? 6 में 3 जोड़ना है। तो 3 लाइन इसी में और खींच लेते हैं, जैसे 1 2 3, और फिर बाद में इन सभी लाइनों को एक साथ में गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी लाइन हो गई हमारी? 9। तो यहाँ लिख देंगे हम 9, यानी कि जब हम 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 6 से मान लीजिए 3 जोड़ना है तो 7 8 9, यानी 6 और 3 क्या होता है हमारा? 9 होता है। फिर इसके बाद 5, यानी कि 3 है ऊपर और नीचे है 5, तो हमें 3 और 5 को जोड़ना है। तो 3 और 5 हमारा कितना होगा? आप पहले 3 लाइन खींच लेना, फिर 5 लाइन खींच लेना। तो जब पूरी लाइनों को एक साथ गिनोगे तो वहां मिलेगा 8। क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। जैसे 3 हमारा ये है, हमें 5 जोड़ना है तो 3 से आगे गिन लेते हैं 5 और। 3 से 4 5 6 7 8, हमने 5 आगे गिना तो कितना आया? 8 आया। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? यानी कि 3 और 5 क्या होता है हमारा? 8, तो हमने यहाँ लिख दिया 8। फिर इसके बाद क्या है? 5 और 2 जोड़ना है हमें। तो 5 और 2 क्या होता है हमारा? 7 होता है। कितना होता है? 7। जैसे 5 है 6 7, यानी 5 से हमें 2 अंक आगे गिनना है तो कितना? 6 7। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 7 आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ हमें 2 और 5 जोड़ना है तो बात वही है, यानी इसमें ऊपर 5 था नीचे 2 था, इसमें ऊपर 2 है नीचे 5 है, यानी कि ये भी कितना होगा? 7 ही होगा। यानी 2 और 5 भी क्या होगा? 7। जैसे 2 से 5 गिनना है आगे तो 2 से 3 4 5 6 7, कितना आया? 7। यहाँ लिख देंगे 7। तो जब हम 2536 में 5253 को जोड़ेंगे तो 7789 क्या आएगा हमारे? इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम अपने इस घटाव को भी सीख लेते हैं। हमने जोड़ करना सीख लिया है, अब घटाव। तो घटाव भी हम हमेशा इसी ओर से करते हैं। कहाँ से? पीछे से आगे की ओर। आगे से घटाव हम नहीं करते हैं। तो इसमें क्या था हमारा? ऊपर वाली संख्या में हमें नीचे वाली संख्या जोड़नी थी, लेकिन इसमें ऊपर वाली संख्या में से हमें नीचे वाली संख्या को कम करना है, यानी कि घटाना है। जैसे ऊपर क्या है? 9, नीचे इसके क्या है? 9 के नीचे 5। जैसे 9 के नीचे क्या है? 5, तो 9 में से 5 को घटाना है। तो जैसे एक, पहले हमारा 9 है तो 9 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने खींच ली 9 लाइन है। ये क्या है? ट्रिक है। इसको क्या करना है? 5 घटाना है। तो इसमें से 5 लाइन को काट देंगे, यानी इसमें हमने क्या किया था? पहले 6 लाइन खींची थी, उसी में 3 लाइन और बढ़ा दी थी, लेकिन इसमें क्या है? जो नीचे की संख्या है जितना भी लिखा है उतनी लाइनों को कम करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यानी नीचे क्या हमारा? 5 है तो 5 लाइन हमने कम कर दी, और बची हुई लाइन को गिनते हैं तो 1 2 3 4, कितनी बची? 4। यानी कि जब 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। यानी कि आपके पास 9 रुपए थे जिसमें से आपने 5 खर्च कर लिए, तो आपके पास कुल मात्र कितना बचेगा? 4 रुपए ही बचेंगे। इसके आगे देखते हैं, 7 में से हमें 6 घटाना है। तो 7 में से 6 जाएगा तो यहीं 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि आप पहले 7 लाइन खींच लेना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से 6 लाइनों को काट देना। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारी 1 लाइन बची, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। यानी कि 7 रुपए में से जब 6 रुपए हम खर्च कर लेंगे तो हमारे पास से 1 रुपए ही बचेगा, यानी 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचा। इसके आगे देखिए,
5 में से 2 घटाना है। तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। यानी कि 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। आप पहले 5 लाइन खींच लेना, फिर 2 लाइनों को काट देना, तो उसमें से कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी 5 में से हमें 3 कम करना है। कितना करना है, 3 कम करना है, 2 कम करना है। तो यहाँ हमारा कितना बचा है, 3 बचा है। कितना है, यहाँ पर 2 है। तो जैसे 1 2 3 4 5। अब इसमें से कितना घटाना है, हमें 2 घटाना है। तो इसे 2 लाइनों को हम काट देंगे, तो 1 2, और जितनी लाइन हमारी बचती है उनको क्या करते हैं, लिखते हैं गिनने के बाद। तो 1 2 3, कितनी बची, 3। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया है। यहाँ देखिए 8 में से 5 घटाना, तो यहाँ भी 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे हमारे यहाँ 5 है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 है, आ जाना चाहिए। तो 5 से 6 7 8, हमारा 8 है, आ जाएगा। यानी कि 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। आप इसी तरीके से घटा लेना, पहले 8 लाइन खींच लेना, उसमें से 5 लाइनों को काट देना, तो आपके पास 3 लाइन ही बचेंगी। यानी कि 8 में से 5 घटाया तो 3। तो कितना आंसर मिला, 3314, क्या हमारा इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम अपने गुणा को भी करना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए गुणा, गुणा हमारा क्या है, 2 अंक का है। कि 232 में हमें क्या करना है, 52 के साथ गुणा करना है। किसके साथ करना है, 52 के साथ। तो मान लीजिए कि हमें 52 की टेबल नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस 2 का गुणा इस पूरी संख्या में करेंगे, फिर 5 का करेंगे। 2 का करेंगे पहले 2 में, तो 2 का पहाड़ा 2 बार, तो 2 1 2 2 दूना 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। क्या लिख देंगे, 4। फिर 2 का 3 के साथ, तो 2 तिहाई, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 2 1 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो जितना पहाड़ा पढ़ने पाएगा उसको यहाँ लिखते जाते हैं। फिर 2 का 2 में होगा तो 2 दूना 4, तो यहाँ 4 का 4 ही आ जाएगा। अब करना है 5 का इस पूरी संख्या में, तो एक संख्या को छोड़ देंगे और यहाँ से लिखना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। क्या होता है, गुणा का नियम होता है। यानी अब इस 4 को छोड़ने के बाद इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो 5 का करेंगे पहले 2 के साथ, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 5 1 5 5 दूनी 10। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर कितना है, 10। तो 10 को हम पूरा नहीं लिखते, 10 का लिखेंगे सिर्फ 0, और जो एक बचा है ये हासिल के रूप में अगली संख्या में जुड़ता है। किस में जुड़ता है, अगली संख्या में हासिल के रूप में। जैसे 5 का 3 बगे तो 5 का पहाड़ा 3 बार, तो 5 3 15, कितना है 15। एक ये हासिल का, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। तो 16 का भी कितना लिखेगा, 6, और यहाँ पर ये हासिल के रूप में एक बच जाएगा। यानी कि इकाई के अंक को, जब हमारे 2 अंक आते हैं तो इकाई के अंक को यहाँ लिखा जाता है, और दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है गुणा करने के बाद। जैसे 5 का 2 में हो तो 5 दूनी 10 है, एक हासिल तो हो जाएगा 11, तो यहाँ लिख दिया 11 का पूरा 11। यानी कि 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 10 आया, और एक हमारी 16 की हासिल, 16 का 6 यहाँ लिख दिया। इस एक को इस 10 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, तो 11 यहाँ पर लिख देंगे पूरा 11। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक डाउट आ गया होगा कि यहाँ तो हमने 10 का 0 लिखा, यहाँ 16 का 6 लिखा, लेकिन यहाँ 11 का पूरा 11 क्यों लिख दिया। तो हम आपको बताते हैं। अब इस 5 का गुणा किसी और संख्या में नहीं होना है। यदि यहाँ कोई संख्या होती तो 11 का 1 लिख देते, और इस जो एक बचता हासिल के रूप में, इसको इस संख्या में गुणा करने के बाद जोड़ देते। लेकिन जब कोई संख्या नहीं होती तो लास्ट में हम पूरी की पूरी संख्या ही लिखते हैं, और फिर बाद में से जोड़ेंगे। 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4 का 4 आ जाएगा, 6 के नीचे 0 तो यहाँ भी कुछ नहीं तो 6 का 6 आ जाएगा, 4 और 6 10, तो 10 का 0 हासिल 1, ये जुड़ जाएगी इस 1 के साथ, तो हो जाएगा 2। क्या जुड़ जाएगा, 2, और यहाँ 1 का 1। यहाँ पर 6 और 4 10 हुआ था, 10 का 0 क्या आता है, इकाई का अंक आता है, यानी दाएं साइड का अंक, और बाएं साइड का अंक हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। ये क्या है, यहाँ पर हासिल वाला जोड़ है। यदि आपको हासिल वाले जोड़ करना नहीं आते हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल वाले जोड़ के वीडियो का लिंक दे देंगे, जब आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 का 0, फिर हासिल लग गई 1, तो 1 इसके साथ जुड़ जाएगा, इस 1 के साथ जुड़ा तो हो गया 2, और ये 1 का 1। ये क्या हमारे इसका फाइनली आंसर। अब चलिए हम अपने भाग करना भी सीख लेते हैं। जैसे हमें 6 का भाग 8688 के साथ करना है, तो कैसे करेंगे, पहले देखेंगे हम एक संख्या को, और इन 3 से हमें कोई भी मतलब नहीं है। जो हमारे 3 संख्या हैं हमें इनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ 8 को ही देखेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ लिख लेंगे 8।
6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 8 आ जाए या 8 से थोड़ा कम रह जाए लेकिन ज़्यादा ना हो नहीं पाए। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हमारा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसको लिखेंगे यहाँ। जितनी बार पहाड़ पढ़ते उसको यहाँ, और जितना आता पहाड़ पर उसको यहाँ। घटाएंगे तो बचेगा 2, फिर उतारेंगे एक अंक को नीचे तो यहाँ आ जाएगा 6। यानी कि हम एक एक अंक को एक बार भाग करने के बाद हम एक अंक को ही नीचे उतारते हैं। ये क्या होता है, हमारा नियम होता है। अब हो गया 26, तो हमें 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना कि या तो 26 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंच 30, 5 बार में क्या हो जाएगा हमारा 30, 26 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 बार पहाड़ा पड़ेंगे, एक कम बार। तो 6 चौके 24, तो यहाँ लिख देंगे 24, इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर। फिर से यहाँ पर कुछ नहीं, फिर एक अंक को उतारेंगे 8 को, यहाँ किसको उतार लेंगे, 8 को उतार लेंगे। अब हो गया 28, फिर हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्या तो 28 आ जाए या इससे थोड़ा कम रह जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होने पाए। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंच 30 हमारा फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ फिर 28 लिख देंगे और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं और यहाँ पर कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 6 चौके हमने 24 यहाँ पर लिख दिया, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा। फिर उतारेंगे हम एक संख्या को नीचे तो यहाँ देखिए आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, हो गया 48। अब हमें 6 का भागा किस में देना, 48 में देना है, किस में, 48 में। तो 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 48 आ जाए या इससे थोड़ा कम रह जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंच 30, 6 छः 36, 6 7 42, 6 8 48, यानी 8 बार में हमारा पूरा का पूरा आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 48, इसे घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, और ये क्या है हमारा भाग का फाइनली आंसर। अब यहाँ देखिए हमने जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों सीख लिए हैं। यदि आपको कहीं पर भी जोड़, घटाव, गुणा और भाग में कोई भी डाउट लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।